हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइजीरियन राइटर्स। और नाइजीरियन राइटर्स में भी हम आज बात करेंगे चिन्वा अचीबे और चिमामादा नगोची अदीजी के बारे में। ये दोनों ही राइटर्स नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और किसी भी स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें जो है नाइजीरियन लिटरेचर जो है काफ़ी वास्ट है और उसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में मैं ट्राई करूँगी कि और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, नाइजीरियन राइटर्स हैं, उनको कवर करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइजीरियन लिटरेचर। सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं चिन्वा अचेबे, जो कि नाइजीरियन ऑथर है। अचेबे हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन राइटर, और फादर उनको मॉडर्न अफ्रीकन राइटिंग का जो है वो कहा जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1930 ओगीदी, नाइजीरिया के अंदर इनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ हुई थी 21 मार्च 2013 बोस्टन के अंदर जो है इनकी यूएस के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये बेसिकली एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट है और acclaimed for his unsentimental depiction of the social and psychological disorientation accompanying the imposition of western custom and values upon traditional African society। और बेसिकली इनके वर्क के अंदर जो इन्होंने डिपिक्शन किया है वो किया है कि वेस्टर्न कस्टम और वैल्यूज का जो है ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटी के ऊपर जो सोशल और साइकोलॉजिकल कैसे इन्फ्लुएंस किया है उसको, तो वो बेसिकली उन्होंने डिपिक्ट किया अपने वर्क्स के अंदर। Next, his particular concern was with emigrant Africa as its moment of crisis. His novels range in subject matter from the first contact of an African blaze with the white man to the educated African attempts to create a firm moral order out of the changing values in a large city। और उसके पास जो उनका मेन कंसर्न रहता है वो रहता है कि जो अफ्रीकन जो विलेजेस हैं उनके ऊपर अफ्रीकन जो एजुकेटेड क्लास है उसके ऊपर जो वाइट मैन है उसका इन्फ्लुएंस जो है कैसे उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर दिखाया गया है इसके अंदर अचीबी के वर्क्स के अंदर। अचीबी ग्रुप इबू टाउन ऑफ ओगीदी, नाइजीरिया, और अचीबी जो है वो बड़े हुए थे इबू टाउन ऑफ ओगीदी। ओगीदी के इबू टाउन में जो है उनका इबू एक जगह का नाम है जहाँ पे वो पड़े हुए थे नाइजीरिया के अंदर। उन्होंने बहुत ही फेमस ट्रायोलॉजी लिखी है, थिंग्स जो है दी अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, और अफ्रीकन ट्रायोलॉजी में के पार्ट्स हैं थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि 1958 के अंदर पब्लिश हुई थी, नो लॉन्गर एट ईज 1960, एरो ऑफ गॉड 1964। तो ये बहुत ही फेमस ट्रायोलॉजी है चिन्वा अचेबे की। और ट्रायोलॉजी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया स्टूडेंट्स जिसमें वर्ल्ड फेमस जो ट्रायोलॉजीज हैं वो मैंने कवर की है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको उसमें से कम एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर मिल जाएगा। तो after studying English and literature at University College, Achebe taught for a short time before joining the staff of Nigerian Broadcasting Corporation in Lagos। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है चिन्वा अचेबे से रिलेटेड कि उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज से इंग्लिश और लिटरेचर जो है वो करने के बाद, स्टडी करने के बाद, वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो है नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि लागोस में है वहाँ पे उन्होंने काम किया, और वहाँ पे एज ए डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने काम किया। वहाँ पे एज ए डायरेक्टर जो है उन्होंने सर्विस दी थी। इन 1967 ही को फाउंडेड ए पब्लिशिंग कंपनी एट एनुगु विद द पोएट क्रिस्टोफर इकिबो। क्रिस्टोफर इकुबो के साथ जो है वो उन्होंने एक पब्लिशिंग कंपनी भी स्टार्ट की थी। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राइटर के साथ उन्होंने कब फाउंडेड की थी पब्लिशिंग कंपनी, तो क्रिस्टोफर इकुबो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 1969 अचीबे टूर द यूनाइटेड स्टेट विद फेलो राइटर गैब्रियल ओकारा एंड सिप्रियन एबोंसी। इनके साथ जो है ये अचेबे ने यूनाइटेड स्टेट जो है वो गए थे। वाइल एट मैकेरी अचेबे वाज आस्क्ड टू रीड ए नॉवल रिटन बाय ए स्टूडेंट। अचेबे को उनके जो एक स्टूडेंट हैं उनका एक नॉवल रीड करने के लिए दिया गया। तो जेम्स नगोगी जो कि बाद में फेमस हुए नगोगी बाथोगोंग
कॉल्ड वीप नॉट चाइल्ड। ये बहुत ही फेमस राइटर है, ये भी इम्पोर्टेंट राइटर है, और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस राइटर को भी मैं जो है कवर करूँगी। तो उनका बहुत ही फेमस वर्क था वीप नॉट चाइल्ड। इसको जो है चिनुआ अचेबे ने जो है वो रीड किया था। चिनुआ अचेबे वॉज डायरेक्टर फ्रॉम 1970 ऑफ टू नाइजीरियन पब्लिशर्स, हिनमैन एजुकेशनल बुक लिमिटेड एंड द नवांको इफिजिका लिमिटेड। इन दो जो है ये पब्लिशर के डायरेक्टर रहे हैं। आफ्टर एन इंसिडेंट इन नाइजीरिया 1990 दैट लेफ्ट हिम पार्शियली पैरालाइज्ड, और 1990 के अंदर जो है चिनुआ अचेबे का जो है एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर वो पार्शियली पैरालाइज्ड हुए। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। ही टॉट एट बार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क, वहाँ पे बार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क में उन्होंने जो है वो पढ़ाया। 2009 के अंदर अचेबे ने जो है वो बार्ड कॉलेज को छोड़ के और उसके बाद जो है ब्राउन यूनिवर्सिटी इन प्रोविडेंस यहाँ पे चले गए, रोड आइलैंड पे। यहाँ पे जो है ये रहे काफ़ी टाइम तक, लास्ट तक जो है रहे, यहाँ पे इन्होंने काम किया। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये चिनुआ अचेबे का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो नॉवल है। फर्स्ट नॉवल बाय चिनुआ अचेबे, ये और इनका फर्स्ट नॉवल है, रिटर्न इन इंग्लिश एंड पब्लिश इन 1958 के अंदर पब्लिश हुआ। थिंग्स फॉल अपार्ट हेल्प्स क्रिएट द नाइजीरियन लिटरेरी रेनेसा ऑफ 1960, और ऐसा माना जाता है कि नाइजीरियन लिटरेरी रेनेसा जो 1960 है वो थिंग्स फॉल अपार्ट ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया क्रिएट करने में। थिंग्स फॉल अपार्ट द टाइटल जो लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये लिया गया है बेसिकली आफ्टर लाइन इन द पोएम द सेकंड कमिंग बाय डब्ल्यू वीट्स। डब्ल्यू वीट्स की जो पोएम है बहुत ही फेमस पोएम है द सेकंड कमिंग, उससे ही जो है ये लाइन ली गई है। द नोवेल क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ कॉन्बो, द लीडर ऑफ ईबू कम्युनिटी, from the events leading to his banishment from the community for accidentally killing a clansman through the 7 years of exile। और ये बेसिकली स्टोरी है कॉन्बो की, जो कि लीडर है ईबू कम्युनिटी का, और उसके बाद जो है उसमें दिखाए गए हैं कि एक्सीडेंटली जो है वो एक क्लैनमैन को जो है वो मार देता है, और उसके बाद उसको 7 years का एग्जाइल हो जाता है। उसके बाद वो उसका रिटर्न दिखाया गया है एंड इट एड्रेसेस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ एमरजेंट अफ्रीका, और जो है अफ्रीका की जो है प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। द इंट्रूजन ऑफ द 1980s ऑफ वाइट मिशनरीज एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट इनटू ट्राइबल ईबू सोसाइटी, और उसके बाद वाइट मिशनरीज दिखाए गए हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट दिखाया गया है, और वहाँ पे इसका क्या इफेक्ट रहा है ईबू सोसाइटी के ऊपर, ये सारा जो है इसमें थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर दिखाया गया है। द नोवेल वाज प्रेज फॉर इट्स इंटेलिजेंट एंड रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइबल बिलीफ्स का जो है बहुत ही रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है इसके अंदर, एंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन को इंसिडेंट विद सोशल अनरेवलिंग, और ये जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाया गया है सोसाइटी के ऊपर इसका। तो ये सारा जो है इस नॉवल के अंदर थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर दिखाया गया है। इसका सीक्वल जो है जो कि हमने डिस्कस किया था नो लॉन्गर एट ईज, जो कि 1960 के अंदर पब्लिश हुआ था। ही पोर्ट्रेज एंड न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट, इसके अंदर दिखाया गया है न्यूली सिविल सर्वेंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टडी इंग्लैंड, जो कि यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर स्टडी करके वापस आए, हु इज अनेबल टू सस्टेन द मॉरल वैल्यूज ही बिलीव्स टू करेक्ट इन द फेस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टेम्पटेशन ऑफ हिज न्यू पोजीशन, और जो कि जो है अपनी नई पोजीशंस के हिसाब से जो है अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। ये सारा करके सारा नो लॉन्गर एट ईज में दिखाया गया है। इसका थर्ड सीक्वल है इन एरो वुड 9, जो कि 1964 के अंदर पब्लिश हुआ, सेट इन 1920, और इसकी सेटिंग जो है 1920s की दिखाई गई है। इन ए विलेज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे एक विलेज के अंदर। द प्रिंसिपल कैरेक्टर द चीफ प्रीस्ट ऑफ द विलेज whose son became a jealous Christian turns his resentment and the position he placed in with the white man against his own people। तो ये सारा का सारा इसमें दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर। लाइक इट प्रीडिसेसर्स इट प्लग्स द इंटरसेक्शंस ऑफ ईबो ट्रेडिशन, और जैसे कि पहले दो जो नॉवेल्स हैं उनकी तरह इसके अंदर भी जो है ईबो ट्रेडिशन दिखाया गया है, एंड यूरोपियन क्रिश्चियनिटी दिखाया गया है, एंड सेट इन द विलेज ऑफ उमारो के अंदर जो है इसकी विलेज की सेटिंग दिखाई गई है। एट द स्टार्ट ऑफ द 20th century की सेटिंग है। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ
जिलुलू की जो है ये स्टोरी है, ये चीफ प्रीस्ट ऑफ उलू, और ये जो है यहाँ का प्रीस्ट है उलू का. शॉक्ड बाय द पावर ऑफ ब्रिटिश इंटरवेंशन इन द एरिया, ही ऑर्डर्स हिज सन टू लर्न द फॉरेनर्स सीक्रेट. इजुलू इज कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग ट्रेजेडी, और जो है लास्ट में जो है वो ट्रेजेडी का शिकार होता है इजुलू. तो ये सारी स्टोरी थी इन एरो ऑफ गॉड 1964 में. तो ये नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, तो लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो करेक्टर से रिलेटेड आएंगे या स्टोरी से रिलेटेड आएंगे आपको. नेक्स्ट है ए मैन ऑफ द पीपल, जो कि 1996 के अंदर इनका वर्क पब्लिश हुआ, एंड द एंट हिल्स ऑफ द स्वाना, जो कि 1987 के अंदर पब्लिश हुआ. डील विद करप्शन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन लाइफ. एचईबी आल्सो published several collection of short stories and children books. उन्होंने जो है बहुत सारी और चिल्ड्रन की बुक्स और जो शॉर्ट स्टोरी है वो भी पब्लिश की है, इंक्लूडिंग हाउ द लेपर्ड गॉट हिज क्लो. जो शॉर्ट जो चिल्ड्रन बुक्स है वो है हाउ द लेपर्ड गॉट हिज क्लो, जो कि 1973 के अंदर पब्लिश हुई. बीएवर्स सोल ब्रदर 1971 के अंदर, एंड क्रिसमस इन बाइफ्रा ये जो है 1973 के अंदर पब्लिश हुई. आर कलेक्शन ऑफ पोइट्री और कलेक्शन ऑफ पोइट्री अनदर अफ्रीका, जो कि 1998 के अंदर पब्लिश हुई. कंबाइंड्स एन एसे एंड ए पोइम बाय अचीबे. तो ये सारे अचीबे के वर्क्स हैं. अचीबे वर्क्स ऑफ एसे इंक्लूड मॉर्निंग एट ऑन क्रिएशन डे, जो कि 1975 के अंदर पब्लिश हुई. होप्स एंड इम्पेडिमेंट्स 1988, होम एंड एग्जाइल 2000, एंड द एजुकेशन ऑफ ए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड चाइल्ड 2009, एंड दी ऑटोबायोग्राफिकल, और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है वर्क भी लिखा है जिसका नाम है देयर वॉज ए कंट्री अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ बियाफ्रा, जो 2012 के अंदर जो है पब्लिश हुई थी. तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है देयर वॉज ए कंट्री अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ बियाफ्रा, जो 2012 के अंदर पब्लिश हुई थी. इन 2007 ही वॉन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज. 2007 के अंदर उनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला था. और इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं. इन ए विलेज चर्च, द ओल्ड ऑर्डर इन कन्फ्लिक्ट विद द न्यू, मैरिज इन ए प्राइवेट अफेयर, डेड मैंस पाथ, द sacrificial egg and the other story, civil peace, girls at war and other story, African short stories, the Hindman book of contemporary African short story, The Voter. His debut novel remains one of the most taught pieces of African literature. और उनका जो डेब्यू नावल था थिंग्स फॉल अपार्ट, वो जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता, सबसे ज़्यादा रीड किया जाता अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर. Chinua Achebe's 60th birthday was celebrated at the University of Nigeria by an international who's who in African literature. और उनके 60वां जो जन्मदिन था वो सेलिब्रेट किया गया था एन इंटरनेशनल who's who in African literature के अंदर. उसके बाद कुछ राइटर्स हैं, फेमस राइटर हैं जिन्होंने उनके बारे में इम्पोर्टेंट लाइंस जो है वो लिखी हैं. नॉवलिस्ट मार्गरेट एटवुड कॉल्ड हिम अ मैजिकल राइटर. मार्गरेट एटवुड ने उनको कहा एक मैजिकल राइटर. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि 20th सेंचुरी में सबसे ग्रेटेस्ट थे. उसके बाद नोबेल लॉरिएट टोनी मॉरिसन हैड नोटेड दैट अचेबे वर्क इंस्पायर्ड हर टू बिकम अ राइटर. उसके बाद टोनी मॉरिसन ने जो है लिखा है कि वो अगर इंस्पायर हुई है एज ए राइटर तो वो सिर्फ चिनुआ अचेबे जी की वजह से. एंड स्पार्क हर लव अफेयर विद अफ्रीकन लिटरेचर, और अफ्रीकन लिटरेचर के लिए जो उनका लव अफेयर है वो स्पार्क हुआ है सिर्फ चिनुआ अचेबे की वजह से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी पोइट्री. तो उनकी पोइट्री है बिहेवियर, सोल ब्रदर एंड अदर पोइम्स, डोंट लेट हिम डाई, एन एंथोलॉजी ऑफ मेमोरियल पोइम्स फॉर क्रिस्टोफर इकोबो, अनदर अफ्रीका, कलेक्टेड पोइम्स, रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, वल्चर्स. एसेज उनकी क्रिटिसिज्म और नॉन फिक्शन एंड पॉलिटिकल कमेंट्री है. द नॉवलिस्ट एज टीचर्स. नेक्स्ट है एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस. और चिनुआ अचेबे ने जो कॉनरेड है उनके हार्ट ऑफ डार्कनेस को जो है काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जो जोसेफ कॉनरेड है उन्होंने काफ़ी जो है
नेगेटिवली भी प्रेजेंट किया है नाइजीरियन को, और उन्होंने सिर्फ ब्लैक्स जो है ब्लैक साइड उनकी जो दिखाई है, तो वो जो है उनको इनके हार्ट ऑफ डार्कनेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एचएबी वॉज प्लानिंग टू राइट एन नोवेला फॉर दी कैनोगेट मिथ सीरीज, और जेनवा अचेबे जो है वो प्लानिंग कर रहे थे एक नोवेला राइट करने के बारे में जिसका नाम था कैनन गेट मिथ सीरीज, ए सीरीज ऑफ शॉर्ट नॉवेल्स। और इसके अंदर जो अगर वो करते बनाते तो वो शॉर्ट नॉवेल्स होते इन विच एंशियंट मिथ्स फ्रॉम myriad कल्चर्स आर री इमेजिन्ड एंड री रिटन बाई कंटेम्प्रेरी ऑथर्स। तो ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट है द ट्रबल विद नाइजीरिया, होप्स एंड इम्पेडिमेंट्स, home and exile, the education of a British protected child, there was a country, a personal history of Biafra, African turnist name। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। और अब लास्ट में है चिल्ड्रन बुक्स जो कि उन्होंने लिखी हैं। चाइक एंड द रिवर 1966, हाउ द लेपर्ड गॉट हिज क्लॉज 1972, द फ्लूट 1975, द ड्रम 1978। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर है चिमामांदा नगोजी अदिची। ये बेसिकली शी इज़ नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉन फिक्शन राइटर है। बोर्न 15 सितंबर 1977, इनुगु स्टेट। अदिची इज़ ए नाइजीरियन राइटर, वो एक नाइजीरियन राइटर है। whose works range from novels to short stories to non fiction। नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, नॉन फिक्शन। She was described in Times Literary Supplement, और Times Literary Supplement ने उनके बारे में क्या कहा है, as the most prominent of a procession of critically acclaimed young Anglophone authors, which is succeeding in attracting a new generation of readers to African literatures। और ये एक most prominent writer है, young writer है, जिसने कि सक्सीड किया है न्यू जनरेशन के रीडर्स को अफ्रीकन लिटरेचर रीड करने के लिए, पर्टिकुलरली इन हर सेकेंड होम द यूनाइटेड स्टेट्स। द फैमिली जो अदिची की फैमिली थी, द फैमिली लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ड्यूरिंग द नाइजीरियन सिविल वार, और नाइजीरियन सिविल वार के टाइम पे इनकी फैमिली ने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था, इंक्लूडिंग बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर्स। पैटर्नल ग्रैंड फादर्स को भी इन्होंने खो दिया था नाइजीरियन सिविल वार के टाइम। नेकोजी अदिची ओरिजिनल एंड इनिशियल इंस्पिरेशन कम फ्रॉम चिनवा अचेबे, और अदिची को जो इंस्पिरेशंस थी वो कहाँ से आई थी, उनको चिनवा अचेबे से इंस्पिरेशन मिली थी। आफ्टर रीडिंग हिज 1958 नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट एट द एज ऑफ 10, और जब वो अदिची 10 ईयर्स की थी तब उन्होंने चिनवा अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो उन्होंने रीड किया था। अदिची वॉज इंस्पायर्ड बाय सीइंग हर ओन लाइफ रिप्रेजेंटेड इन द पेजेस। शी हैज़ आल्सो नेम्ड बूची अमीचेता, और उन्होंने बूची अमीचेता जो है उनको भी जो है मेंशन किया, उनके नेम को भी, कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है एज ए नाइजीरियन लिटरेरी प्रीकर्सर, और उनको ये माना है कि वो नाइजीरियन लिटरेरी के जो है प्रीकर्सर है बूची अमीचेता। ऑन हुज डेथ अदिची सेड, और उनकी डेथ पे अदिची ने कहा था, बूची अमीचेता वी आर एबल टू स्पीक, हम अगर आज बोल पाए हैं बिकॉज यू फर्स्ट स्पोक, क्योंकि आप सबसे पहले बोले हो। थैंक यू फॉर योर करेज, थैंक यू फॉर योर आर्ट, आपकी करेज के लिए और आपकी आर्ट के लिए थैंक। तो ये जो है कोटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि जो है अदिची ने जो है बूची अमीचेता के लिए कौन सी लाइंस बोली हैं, या ऑप्शन में आपको दिया जाएगा राइटर्स के नाम, उसकी कोटेशन दी जाएगी, फिर राइटर्स के नेम पूछे जाएंगे कि किस राइटर ने कौन से राइटर के लिए ये लाइंस बोली हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सारे ही पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। अदिची का फर्स्ट वर्क है पर्पल हिबिस्कस, जो कि 2003 के अंदर पब्लिश हुआ। हाफ ऑफ ए येलो सन 2006, अमेरिकना 2013, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट 2014। अब जो उनका फर्स्ट वर्क है पर्पल हिबिस्कस टेक्स प्लेस इन उनुगु के अंदर जो है ये सारी स्टोरी है
ए सिटी इन पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया के अंदर ही स्टोरी है एंड इज नरेटेड बाय द मेन करेक्टर। और जो मेन करेक्टर है स्टोरी की वो है कामबिली एचाइक। कामबिली एचाइक जो है इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है। कामबिली लिव्स विद हर अल्टर ब्रदर जाजा। अपने एल्डर ब्रदर जाजा के साथ रहती है। ए टीनेजर हु लाइक हिज सिस्टर एक्सेल्स एट स्कूल। कामबिलीज फादर, कामबिली के जो फादर हैं जिसको पापा कहती है, इज अ स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन हु स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कैथोलिसिज्म ओवरशेडोज हिज पैटर्नल लव। और वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो ओवरशेडो कर जाती है जो उनकी जो पैटर्नल लव है अपने बच्चों के लिए उसको। ही उसके फादर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ही पनिशेस हिज वाइफ, अपनी वाइफ को भी काफ़ी पनिशेस करते हैं। उसकी मदर जो यहाँ पे मेंशन की गई है बिट्राइस एचाइक मामा and his children when they fail to live up to his impossible high standards। और जो उसके फादर हैं वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, जबकि वो उनके हाई जो एक्सपेक्ट करते हैं हाई स्टैंडर्ड्स को जब वो उनको पूरा नहीं कर पाते तो वो उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है हाफ ऑफ ए येलो सन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। This text humanizes those who fall victim to war and shows a side of war that is often ignored in the name of nationalism। और इस वर्क के अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे जो है वॉर जो है वो जो शिकार होते हैं वॉर के, और कैसे जो वॉर का इफ़ेक्ट होता है बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर, वो सारा शो दिखाया गया है। और यही कहा जाता है कि वार जो नेशनलिज्म है उसके नाम पे जो है बाकी सारी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। The book traces the event that shook Africa during the early and late 1960 late 1960 का टाइम का जो है टाइम दिखाया गया है and the period when the war took place, और जब वॉर हुआ था। The world takes a beautifully anachronistic approach following back and forth in time to tell the tale of those affected by war। और स्टोरी जो है आगे पीछे जो है पास्ट और प्रेजेंट में चलती है ये दिखाने के लिए कि वार से जो है कैसे अफेक्ट हुए हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक उगुगु एंड इबो बुआई। उगुगु जो है एक इबो बुआई है, हैज़ टू गो टू नसुका। नसुका जो है हैज़ टू गो टू नसुका, नसुका के पास जाना एज ए हाउस वाइफ फॉर ओडिनबो। ओडिनबो के जो है के लिए ओडिनबो हैज़ फॉलन इन लव विद ओलाना। और ओडिनो जो है उसको ओलाना से प्यार है। हुज डॉटर ऑफ वेल्दी नाइजीरियन, जो वेल्दी नाइजीरियन की बेटी है। शी एंड्स अप मूविंग इन विद हम, बाद में जो है वो छोड़ देती हैं। शी ऑल्सो मेट्स हिज फ्रेंड्स हु आर्ग्यू अबाउट पॉलिटिक्स एवरी नाइट्स। और अपने फ्रेंड से भी मिलती है जो कि पॉलिटिक्स की जो है बारे में बात करता रहता है। तो ये पूरी स्टोरी है हाफ ऑफ ए येलो सन की। नेक्स्ट है अमेरिकना स्टोरी। अमेरिकना जो है वो स्टोरी है इफीमेलू। इफीमेलू जो है इज़ ए यंग वीमेन फ्रॉम नाइजीरिया लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट। और एक हिसाब से जो है ये अदिची का जो है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी है वो जो सिचुएशंस जो अदिची ने खुद फेस की है वही सारी जो सिचुएशंस है वो उसने इस स्टोरी के अंदर जो है वो दिखाई है। तो इज़ ए यंग वीमेन फ्रॉम नाइजीरिया लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इफ़ी मेलू जो है वो एक यंग वीमेन है जो यूनाइटेड स्टेट में रहती है। द नॉवल बिगिंस एज शी टेक्स द ट्रेन फ्रॉम प्रिंसटन न्यू जर्सी, द पॉश यूनिवर्सिटी टाउन वेयर शी हैज़ ए फेलोशिप एज अ राइटर, टू ट्रेंटन न्यू जर्सी, ए नियर बाई सिटी दैट इज़ मच पुअरर, टू गेट ब्रेड्स डन बिफोर रिटर्निंग टू नाइजीरिया। और नाइजीरिया जाने से पहले जो है वो एक ये जो है एक बेसिकली एक सैलून में बैठ के जो है सारी स्टोरी को सोचती है। As she sits in the saloon, she reminisces and recounts pieces of her life in Nigeria as a child। और फिर वो सोचती है पास्ट के बारे में एज जब वो एज ए चाइल्ड थी नाइजीरिया के अंदर, हर स्ट्रगल विद कल्चर कि अमेरिका में जो है उसके साथ जो एज ए कल्चरल स्ट्रगल हुई, लैंग्वेज की, मनी की, एंड हेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे हेयर की, एंड टू रिलेशनशिप सिंस emigrating that could never measure up to her first love with a young man named ओबिंजी के साथ जो है जो उनका रिलेशन था वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाया गया है। दिस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द थिंक अराउंड योर नेक जो उनका वर्क था वो पब्लिश हुआ था 2009 में। एंड द बुक लेंथ ऐसे, और उन्होंने एक बुक लेंथ ऐसे भी लिखा है, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट।
2014 के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ है। हर मोस्ट रिसेंट बुक्स आर डियर लीजिवेले और ए फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस, 2017 के अंदर पब्लिश हुआ है। इन मई 2021 अदिति रिलीज्ड ए मेमोयर, एक मेमोयर रिलीज किया है बेस्ड ऑन फादर्स डेथ, अपने फादर्स की डेथ पे, टाइटल नोट्स ऑन ग्रीफ, ये इनके वर्क का नाम है। इन 2008 शी वॉज अवार्डेड ए मैकआर्थर जीनियस ग्रांट, ये जो है ग्रांट जो है इनको दिया गया है। अदिति थर्ड वर्क बुक द थिंग्स अराउंड योर नेक 2009 इज ए कलेक्शन ऑफ 12 स्टोरीज, ये कलेक्शन है 12 स्टोरी का, द थिंग्स अराउंड योर नेक, दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वीमेन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो दिखाया गया है द थिंग्स अराउंड योर नेक के अंदर, और जो 12 स्टोरीज जो है इसके अंदर कलेक्शन है 12 स्टोरीज का। उसके बाद इन 2020 अदिति पब्लिश्ड जिकोरा, जिकोरा जो है एक वर्क पब्लिश किया है। स्टैंड अलोन शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी है अबाउट सेक्सिज्म एंड सिंगल मदरहुड, सेक्सिज्म और सिंगल मदरहुड के बारे में जो है ये स्टोरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अदिति के बारे में, और अदिति जो है एक यंग राइटर है और उसके ऊपर जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, उनके वर्क्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।